जय श्री राम साथियों, कैसे हो। भगवान श्री राम की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। आइए आज नए विषय के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी हमारे पास उपाय नहीं निकल रहा होता है। जीवन में कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। जहां हमारा धन फंसा हुआ है वहां से वापिस नहीं मिल पा रहा है, और जिसका हमने ले लिया है उसका हम दे नहीं पा रहे। दिन पर दिन कर्ज बढ़ रहा है, चिंता फिक्र बढ़ रही है, कर्जदार परेशान कर रहे हैं, लेकिन कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको इस वीडियो से बहुत ही सहयोग प्राप्त हो सकता है। कर्ज बढ़ रहा है, नहीं समस्या मिल पा रही है, तो आपको कुछ सरल सरल टोटके उपाय बता रहा हूं जिनको करने से आपको अवश्य ही फायदा होगा। ये टोटके हमारे ऋषि मुनि संत महापुरुषों ने और लाल किताब काली किताब इत्यादि में बताए गए हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने कई लोगों पर इनका प्रयोग भी किया है और खुद भी प्रयोग करके देखा है, बहुत ही लाभ होता है। यदि आपको विश्वास है तो आप इन टोटकों को अवश्य करें। पहला तो हम ये कहेंगे कि किसी भी बुधवार के दिन से आप गणेश भगवान के चित्र के आगे धूप दीप नैवेद्य भोग इत्यादि लगा करके, साफ शुद्ध वस्त्र पहन करके, साफ शुद्ध आसन पर बैठ करके रुद्राक्ष के माला से आप इस मंत्र का नित्य प्रति एक माला जाप करना प्रारंभ कर दें। आपको बहुत ही लाभ होगा। ओम गणेश ऋण छिंदम वरेण्यम हुम नमः फट, बस इतना सा मंत्र है। पुनः मैं एक बार बोल रहा हूं, ओम गम गणेश ऋणम छिन्यम वरेण्यम हुम नमः फट। पुनः एक बार आप लिख लीजिए, ओम गम गणेश ऋणम छिन्यम वरेण्यम हुम नमः फट। आप इस मंत्र का नित्य प्रति बुधवार के दिन से 108 बार मतलब एक माला जाप करना प्रारंभ कर दें। धीरे धीरे आपका कर्ज अवश्य ही उतर जाएगा। कभी कभी तो महीना 15 दिन में ही लाभ हो जाता है, कभी 2 महीने में, कभी 6 महीने में, कभी तो साल में भी फायदा होता। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप करना बंद कर दें। कभी कभी कुछ ग्रहों का दोष, कुछ हमारे कर्म का दोष इतना ज़्यादा होता है कि वो तुरंत लाभ नहीं होने देता। क्यों? जब तक आप जाप करते रहोगे तो आपके पुरातन कर्म मतलब पुराने कर्म, पुराने दोष, ग्रह पीड़ा कटेगी पहले, उसके बाद में आपको लाभ होना प्रारंभ होता है। तो आप ये मत सोचे कि आपने 8 दिन कर लिया, 8 दिन में ऋण नहीं अदा हो पाया तो ये मंत्र काम नहीं करता है। क्योंकि कभी कभी हमारे ऊपर दोष इतने ज़्यादा होते, उनको कटने में समय लग जाता है, तो आपको लाभ होने में भी समय लग जाता है। आपको दूसरा उपाय बताते हैं। आप अगर ऐसा न कर सकें तो आप मसूर की दाल आप दान करें, आपको बहुत ही लाभ होगा। मसूर की दाल आप मंगलवार के दिन किसी मंदिर इत्यादि में दान करें, आपको बहुत ही लाभ हो सकता है। आप शमशान का में यदि जाते हैं और शमशान में कोई कुआं इत्यादि हो, उससे जल निकाल करके आप पीपल की जल पे डालें, आप पीपल की जड़ पे डालें, आपको बहुत ही लाभ हो सकता है। आप मछलियों को दाना चुंगाएं, आपको बहुत ही लाभ हो सकता है। आप लाल मूंगा पहने, इस वाली अंगुली में, बड़ी वाली के और छोटी वाली के बीच की अंगुली,
मतलब अनामिका। अनामिका अंगुली में ये वाली अंगुली, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये बीच वाली, इसमें आप मूंगा धारण करें, आपको बहुत ही लाभ होगा। आप मंगलवार को हनुमान जी के ऊपर चोला चढ़ा करके नित्य प्रति हनुमान चालीसा संकट मोचन का पाठ प्रारंभ कर दें और हनुमान जी पर विश्वास करें, हनुमान जी से ऋण अदा करने की प्रार्थना करें। हनुमान जी आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे, आपको अवश्य ही लाभ होगा। आप घर में अपने सुंदरकांड इत्यादि का पाठ करें, आपको बहुत ही लाभ हो सकता है। कहते हैं कर्ज बड़ा ही दुखदायक होता है। कर्ज न हो तो जीवन सुखमय रहता है, और जिस व्यक्ति पर कर्ज हो जाता है जिंदगी बहुत ही नरकमय, क्योंकि घर में पैसा नहीं, कर्जदार फोन पर फोन कर रहे हैं, घर पे आ जाते हैं तो बड़ा शर्म सी महसूस होती है। इसलिए आप मनुष्य तो सहायता करेगा या नहीं करेगा, लोग कहते हैं, कौन कहता है कि भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं। जब दुनिया का कोई व्यक्ति अपना नहीं दिखाई पड़ता है तो भगवान ही तो दिखाई पड़ते हैं। तो भगवान की शरण में यदि आप जाते हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा। आप अपने पॉकेट में या जेब में या पर्स के बटुए में एक पीपल का पत्ता पर आप राम लिख करके या श्री लिख करके अपने पर्स इत्यादि में रखें, आपको बहुत ही लाभ होगा। आप किसी तुलसी के पेड़ के नीचे जो घास फूस उगाता है उसको थोड़ा सा निकाल करके और अपने कागज में पुड़िया बना करके अपने पर्स इत्यादि में रखते हैं, आपको बहुत ही लाभ होगा। इसमें से जो भी आपको उपाय अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। नमक डाल करके पानी में घर में पोंछा लगाएं, सूर्य निकलने के पहले सैया छोड़ दें, स्नान वगैरह करके सूर्य को जल दें। ध्यान रखना, जिस घर में सूर्य निकलने के बाद तक व्यक्ति सोते हैं उस घर की श्री चली जाती, मतलब धन लक्ष्मी जी चली जाती हैं। सूर्य निकलने के पहले घर में झाड़ू पोछा साफ सफाई हो जाना चाहिए। यदि सूर्य निकलते वक्त आप स्नान करके अपने घर ही के मंदिर में धूप दीप नैवेद्य करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, तो आपके घर में सुख आनंद और प्रसन्नता और ऋण से मुक्ति मिलती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आपसे एक निवेदन है कि आप अपने चैनल ज्योतिष और संगीत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी पे अंगुली जरूर दाबें, ताकि जब भी मैं इसी प्रकार की वीडियो लोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसी भावना के साथ आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, ऐसी हनुमान जी से, श्री राम जी से प्रार्थना है। और सभी दर्शकों को, सभी साथियों को जय श्री राम। भैया जय श्री राम, एक बार बोलो ना, जय श्री राम।